हैं। एक टॉयलेट बनाते थे सर, एक घर में 10 दिन हम लोग को जाना पड़ता था उसको। फिर 2019 से 1000 रुपया करके रघुवर सरकार देती थी। आज माननीय हेमंत सोरेन जी उस मानदेय को हटा के प्रोत्साहन में हम लोग को ला के खड़ा किया। बड़ा बड़ा जल मीनार बन रहा है या मुखिया द्वारा भी बनाया जा रहा है, उसमें सरकार टेंडर से काम करवा ले रही है और जब सरकार फंसती है तो फिर जल सहिया को खड़ा करते हैं। हम लोग तो यहाँ जल जांच करके दे देते हैं कि यहाँ दूषित जल है, ज़्यादा आयरन है, चाहे तो फ्लोराइड ज़्यादा है, नाइट्रोजन ज़्यादा है, तो इसमें जो है सो फिर विभाग के द्वारा से इसमें कुछ करना है, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रांची के राजभवन के ठीक सामने, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग मांगों को लेकर जो है कि जो लोग हैं वो पूरे झारखंड से लोग यहाँ बैठते हैं और अपनी मांगे जो है, अपनी डिमांड जो है कि अपनी सरकार तक जो है कि पहुँचाते हैं। और मैं आपको बता दूँ कि इस वक्त ये लोग बैठे हुए हैं झारखंड राज्य जल सहिया कर्मचारी संघ के जो है कि तमाम जिला से जो लोग हैं वो इस जल संसाधन के जो माध्यम से जो काम करते हैं, मिथिलेश ठाकुर के अंदर में ये लोग आते हैं। लेकिन पिछले ये लोग कई बार जो है कि उनसे मुलाकात भी कर चुके हैं और इनकी समस्याएं तमाम तरह की है। अगर इनसे मैं बातचीत किया तो पता चला कि ये लोग जो है कि मात्र 1000 रुपये के तनख्वाह में काम कर रही थी। अब बताइए कि इस महंगाई के ज़माने में 1000 रुपये तनख्वाह कितना दिन काम चलेगा। एक परिवार के लिए, एक महिला के लिए अगर घर से निकलती है तो कितने तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हम कुछ जो इस जल सहिया है इन्हीं से जानते हैं और कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह की समस्याओं का आप लोग को सामना करना पड़ता है। आखिर आपकी क्या मांग है? सरकार यहाँ पे बैठे हैं तो क्यों बैठे हैं? 2011 से हम लोग का चुनाव हुआ है, जैसे ग्राम सभा से हम लोग चुन के आए हैं। सबसे पहले तो भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग के चैनल के माध्यम से आप मंत्री तक इस बात को पहुंचाएं कि जल सहिया सुबह से शाम तक काम करती है, लेकिन काम के बदले में उनको 1000 ही मिलता था। 2019 में हम लोग का मानदेय लागू किया गया, लेकिन 2019 से 1000 रुपया करके रघुवर सरकार देती थी। आज माननीय हेमंत सोरेन जी उस मानदेय को हटा के प्रोत्साहन में हम लोग को ला के खड़ा किया और हम लोग को 38 महीना का मानदेय अभी बहुत जल सहिया दीदी लोग को मिला भी नहीं है। आधा को मिला है, आधा लोग को मिला ही नहीं है, जबकि सर्वे से लेके शौचालय बनाने तक का कार्य हम लोग किए। यहाँ सोख्ता गड्ढा नाडेप टैंक बनाने के लिए टेंडर लगा देता है, वेंडर काम करता है और अच्छा से काम भी नहीं करता है। सर्वे करने समय हम लोग से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किन समस्याओं का ये लोग सामना कर रही है। किस जिला से आप आए हुए हैं? रांची जिला से। रांची जिला से क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पे? अब हम अपना मांगों की पूरी, आपकी क्या मांग है? मेरी मांगे हैं कि जो हमको मानदेय मिलता था वो भी नहीं मिल रहा, जो प्रोत्साहन राशि के रूप में देना था वो भी नहीं मिल रहा है। कितना माह से बकाया है? अभी कितना महीना से नहीं मिला है? अभी प्रोत्साहन राशि यही 8 महीना से 8 महीना से नहीं मिला है। आदमी को एक दिन सैलरी नहीं मिलता है, एक दिन वेतन नहीं मिलता है, दिहाड़ी मजदूर नहीं मिलता है, मजदूरी नहीं मिलता है, तो लोगों के घरों पे जो है कि हाहाकार मच जाती है। आप देख सकते हैं कि जो रांची जिला है, रांची जिला चूँकि काफ़ी बड़ा है और इसमें अलग अलग पंचायत है और उस पंचायत में ये महिलाएं जो है ये जल सहिया जो है कि सेवाएं देती है। अब बताइए, अब सरकार की कानें जो है कि कहाँ क्यों नहीं उनके कानों पे जू रेंगती है और वो क्यों किस नींद में सोई हुई है जो कि जल सहिया की बातें जो है वो नहीं सुन रहे हैं। अगर 1000 रुपये बाकी है, 1000 रुपया आप लोग को मिल रहा था और 7-8 महीना से बाकी है। 7-8 महीना से नहीं, जो हम लोग को आप लोगों को जल मुहैया कराते हैं। जल जो है कि जीवन है, कहा जाता है जल ही जीवन है। दूसरों को आप पानी दे रहे हैं वो जिंदा रहेंगे, लेकिन आपके जिंदा रहने के लिए सरकार कुछ दे ही नहीं रही। आखिर कैसे आप लोग जिंदा हैं हवा खा के? बस हम लोग इसी तरह कुछ लोग मजदूरी करता है, कोई रेजा काम करती है और घर में जल सहिया का काम करने के लिए बाहर निकलती है तो बात भी घर में हस्बैंड से सुनती है कि इससे कुछ मिलता नहीं है और तुम लोग दिन भर इसके पीछे लगे रहती है। और जब बड़ा बड़ा जल मीनार बन रहा है या मुखिया द्वारा भी बनाया जा रहा है, उसमें सरकार टेंडर से काम करवा ले रही है और जब सरकार फंसती है कि मतलब जब लोग ठेकेदार फंस जाता है, जब ग्रामीण आधार नहीं देता है तो फिर जल सहिया को खड़ा करते हैं, तो वो सारा काम जल सहिया करके देती है और फिर उसके बदले ना ठेकेदार से कुछ मिलता है ना पेंशन तनख्वाह मिल रहा है। तो हम लोगों का मांग है कि सरकार पेंशन भी दे और हम लोग को मानदेय में पहला कन्वर्ट करे, जो हम लोग को मानदेय से मानदेय आप लोग को दी जाए जिससे कि आप लोग का जो डिमांड है वो पूरा हो जाए।
अभी तक आप लोग क्या सोच के आए हैं? यहाँ बैठे हैं तो क्या सोच के आए हैं कितना मिल जाए? हम लोगों को 1000 मिल रहा था, 200 बढ़ा दे या 2000 बढ़ा दे, 3000, कितना चाहिए आपको? न्यूनतम मजदूरी का मांग है कि न्यूनतम मजदूरी जो आज के डेट में मनरेगा भी जो देती है वो भी सरकार हम लोगों को नहीं दे रही है, तो कम से कम वो भी तो दे। 18,000 जो न्यूनतम मजदूरी है वो सरकार हम लोगों को दे। बस ये झारखंड की जनता को ये बताइए कि आप लोग ग्रामीण क्षेत्र में जब से आप जल सहिया बने हैं तो सुबह उठते हैं या फिर सप्ताह में 2 दिन 3 दिन 4 दिन अगर आपके पास काम आता है तो किस किस तरह का काम आप लोग करते हैं? क्योंकि कई लोगों को आपकी काम के बारे नहीं जानकारी है। क्या क्या काम करते हैं? देखिए, सर्वे करते हैं, प्लस है कि स्कूल में या गांव में या आंगनबाड़ी में जो हाथ धुलाई का काम होता है वो काम किया जाता है, प्लस है जो साफ़ सफाई का काम है वो काम किया जाता है जल सहिया के माध्यम से। और शौचालय को अभी तक भी कैसे रख रखाव करना है, लोग अभी भी बाहर जाते हैं, उनको आज तक सिखाने का काम जल सहिया करती है। हर साल में 2 बार पानी का जांच जल सहिया करती है, क्योंकि सबसे जल ही जीवन है कहा जाता है। तो पानी जो गंदे पानी है तो कहाँ किस तरह का पानी, किस बोरिंग से पानी आ रहा है, वो सारा का टेस्ट जल सहिया के माध्यम और भी लोगों से जानते हैं और जुड़ते हैं, कोशिश करते हैं कि जैसे कि जिस क्षेत्र में अगर पानी का जो pH लेवल है या फिर पानी अगर दूषित है, प्रदूषित है, तो उसको अगर आप लोग रिपोर्ट देते हैं तो क्या सरकार उसको दुरुस्त करती है? बस खाली हम लोग से अभी रिपोर्ट लिया जा रहा है और इस रिपोर्ट का सरकार क्या करेगी? उस रिपोर्ट का आम जनता को क्या मिलेगा? उस रिपोर्ट का आप लोग सौंप दिए, सरकार कुछ कर ही नहीं रहा है। आप लोग को तो खाली डम्मी मूर्ति बना के रखा। बस हम लोग को खाली यहाँ और वहाँ दौड़ाया जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग तो यहाँ जल जांच करके दे देते हैं कि यहाँ दूषित जल है, ज़्यादा आयरन है, चाहे तो फ्लोराइड ज़्यादा है, नाइट्रोजन ज़्यादा है, तो इसमें जो है सो फिर विभाग के द्वारा से इसमें कुछ करना है, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं किया जा रहा है। आप लोगों को कुछ किट दिया गया है जिसके माध्यम से जांच करते हैं? किट मिला है। तो उस किट का आप लोग जो है कि सिर्फ जांच करते हैं, उपयोग में लाते हैं, रिपोर्ट देते हैं। अभी तक जितने लोग बैठे हुए हैं, कभी ऐसा मौका आया कि जो जांच रिपोर्ट आप लोग सौंपे और उसके माध्यम से उस क्षेत्र की जो पानी की जो प्रदूषण का जो क्वालिटी है उसको ठीक किया गया है? नहीं, खाली बता दिया जाता है उसमें। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, अपने कैमरामैन से कहूँगा कि देखिए ये लोग एक स्वर में कह रही है कि जो ये लोग रिपोर्ट देती है, जो ये लोग सरकार को रिपोर्ट सौंपते हैं, अपने आला अधिकारी, अपने जो सिस्टम है यानी कि जो पेयजल विभाग के जो अधिकारी हैं, उन्हें अपना रिपोर्ट सौंपती भी है कि फलाना चिलाना XYZ गांव के पंचायत के फलाना सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में अगर किसी गांव में अगर पानी की जो समस्या है, यानी कि पानी अगर साफ दिखता है इसका मतलब नहीं कि वो शुद्ध जल है, वहाँ आयरन की कमी है, pH लेवल की कमी है, तमाम तरह की जो चीज़ें होती है। तो ये कह रही कि हम लोग सिर्फ रिपोर्ट सौंपते हैं, अब सरकार उस पर कुछ करती नहीं। ये तो भगवान ही जाने कि आखिर ग्रामीण क्षेत्र जो है क्या ऑनलाइन कीजिए, लेकिन ऑनलाइन से कैसे हम लोग कर सकते हैं? जब मोबाइल की बात की गई है कि मोबाइल दिया जाएगा, तो फिर अभी तक तो हम लोग को मिला ही नहीं है, तो हम लोग ऑनलाइन कैसे काम करेंगे? हाँ? और क्या है कि यदि हम लोग ऑफलाइन देते हैं, मनरेगा आप लोग का एक मांग, विशेष मांग ये भी है कि हमारी जो वेतनमान है, तनख्वाह है, वो बहुत कम है। ये बात तो दिख ही रहा है कि अगर 1000 रुपये सरकार दे रही है तो ये तो सरकार के वो भी छीन ली। तो 1000 रुपया आज बात करें मनरेगा में कितना पैसा मिलता है दिहाड़ी मजदूरी का? 160 रुपया, 190 रुपया, 200 रुपया। तो आपको बता दूं कि अगर 200 रुपया किसी दिहाड़ी मजदूर को अगर मिलता है मनरेगा के माध्यम से, तो सोच लीजिए 225 रुपये, तकरीबन 6500 रुपया आ रहा है। लेकिन अगर ये जल सहिया भी अगर मान के चलिए कि अगर सरकार इनके हाथ में ज़्यादा पावर नहीं भी दी है अगर, लेकिन ये लोग रख रखाव करते हैं, शौचालय की भी ये लोग देख रेख करते हैं, इसके अलावा किस गांव में कितने लाभुक हैं जो कि पानी की समस्याओं से जूझ रहे हैं, तमाम तरह की सर्वे अगर करती है, अगर घर से निकलती है 30 दिन में अगर 10 दिन भी काम करती है, तो 1000 रुपये कहाँ से जाएगा? आखिर सरकार क्या चाहती है? ये लोग को जीते जी मार दे। हम और भी लोगों से कोशिश करते हैं, जानते हैं आखिर इनकी क्या समस्या है। आखिर 1000 मिलता है तो परिवार चलाने में कितना दिक्कत होता है? बहुत दिक्कत होता है। हम लोग का घर झारखंड का तो ये है, राज्य जानबे करते हैं जंगल झाड़ है, तो हम लोग को समस्या भी होता है। अगर सर्वे का काम मिला तो एक दिन में तो सर्वे नहीं ना होता है। और जैसे शौचालय का ही देख रेख हुआ, या फिर अभी साफ़ सफाई का, या फिर
क्या बोलते हैं कभी कभी मतलब हम लोग को एक रैली निकाला जाता है साफ सफाई अभियान चलाने के लिए। महिलाओं को जुटा के रैली निकालते हैं, उसके बाद गांव में साफ सफाई के लिए काम करते हैं। लेकिन कि आप लोग तमाम तरह से जागरूकता वगैरह फैलाते हैं, तो क्या समस्या है, किन किन मांगों को लेकर बैठे हुए हैं आप यहाँ पे धरना में? धरना में पेमेंट के लिए बैठे हैं कि ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, और जो गांव में हम लोग काम करते हैं उसी के आधार पर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रांची जिला है, आज रांची जिला की बारी है, तो रांची जिला के जो जल सहिया है वो यहाँ बैठी हुई है और इस बात का एतराज़ जता रही है कि सरकार जो है कि इनकी मांगे जो है कि वो सुन नहीं रही है। इनके जो भी आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये अनिश्चितकालीन के लिए बैठे हुए क्या? अनिश्चितकालीन में हम लोग बैठे हुए हैं। 28 तारीख से हम लोग का अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। झारखंड के किस किस मंत्री नेताओं से आप लोग की अभी तक मुलाकात हो चुकी है? आप लोग उनके सामने अपना दर्द दुखड़ा सुना चुके हैं? हम लोग कल्पना जी से भी मिल लिए और अम्बा प्रसाद जी से भी मिले, भूषण तिर्की जी से मिले और विधानसभा में हम लोग हेमंत जी से भी मिले। उन्होंने कहे कि देखिए आप लोग की जो भी मांग है, जल सहिया का चुनाव ही हम किए हैं और उन लोग का जो भी मांग है हम देंगे। लेकिन कहाँ कुछ हो रहा है। पेयजल मंत्री जो हम लोग के मिथिलेश जी, उनसे भी बहुत बार हम लोग मिले, बस खाली आश्वासन मिल रहा है, हाँ सोच रहे हैं, बस सिर्फ सोच ही रहे हैं। कब हम लोग का कुछ किया जाएगा समझ में नहीं आ रहा है। तो जब मिथिलेश ठाकुर से मिले तो वो क्या बोले, कुछ बोले? बस आश्वासन दिए हैं, हाँ मैडम आप लोग का काम हो रहा है और जो भी है आप लोग का मांग वो मिल जाएगा। मोबाइल आप लोग को दे दिया गया, साड़ी दे दिया गया। साड़ी इतना घटिया किस्म का मिला है हम लोग को जो कि कहना ही नहीं है। और मोबाइल की जो बात कर रहे हैं तो मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि जरा यहाँ का जो महिलाएं जो जल सहिया है उनकी साड़ी दिखाया जाए कि जो अभी जो साड़ी मिला है वो साड़ी शायद यहाँ कोई नहीं पहन के आई है, अभी नहीं मिला है, अभी यहाँ पर नहीं मिला है। ये पहले का है, 2017 में साड़ी तो 2017 में मिला है, तो अभी तक फटा ही नहीं। सरकार तो बहुत मजबूत वाला दिया है, फटा हुआ है लेकिन सी के पहनी हुई है। कितना सरकार को हम लोग दिखाएं कि देखिए इतना गरीबी से हम लोग चल रहे हैं। अगर जल सहिया है, इसका एक ड्रेस कोड है, 2017 में मिला है, तो आज 17 उधर 3 साल इधर 4 साल 7 साल तो ये सरकार भी जो है कि साड़ी उनकी भी वाइफ पहनती है, तो पता है कि साड़ी 7 साल टिकता नहीं है। इसके साथ एक पेटीकोट ब्लाउज कुछ नहीं। हाँ हम लोग, मेरा नाम सुनीता ठाकुर है। हम लोग देखिए चापाकल भी बनाते थे पहले, लेकिन अब तो वो भी छिना गया। हम लोग खाली सर्वे करके मांगा जाता है कि हाँ सर्वे कीजिए, और सर्वे करके देते हैं और विभाग से बनाया जाता। तो फिर हम लोग के हाथ में क्या है? शौचालय हम लोग बनाएं, जल नल का भी हम लोग हर जगह करते हैं, फिर जाता है ठेकेदार में। तो ऐसे कैसे होगा? हर जगह मतलब चौक चौराहा साफ़ सफाई बताते हैं, महिला को शौचालय में बोलते साफ़ सफाई रखना चाहिए न, चुप्पी तोड़ो, सब चीज़ का तो हम ही लोग करते हैं। तो जल सहिया तो हम लोग चुनाए, तो जल सहिया का पेमेंट क्या है? 1000 था, वो भी 1000 छिना गया, तो कैसे हम लोग किया जाएगा? तो आप लोग वही सोच के बोलिए। चलिए आप बताइए मैडम कि आखिर आपकी सरकार से क्या मांग है, क्या मिल जाए जिससे आप लोग ये धरना स्थल छोड़ दीजिएगा? पहले तो 1000 था, वो भी तो उतना भी मिल जाता था, तो हम लोग सोचते थे कि चलिए कम से कम 1000 भी मिल रहा है तो हमारे लिए ठीक है। कहे कि अभी जो प्रोत्साहन राशि है वो कितना मिलता है? प्रोत्साहन राशि पहले जो 1000 था, 800 भी आ जाता था, लेकिन इधर 8 महीना से तो वो कुछ भी नहीं मिला। चुप्पी तोड़ो बोलेगा तुम लोग घर घर जाके, घर जा सब जगह जाके करते हैं, चुप्पी तोड़ो करते हैं। मैडम बताइए क्या समस्या है? हमारे सर हम लोगों का बहुत सारी समस्या, हम लोगों का 2012-11 में चुनाव हुई है सभी जल सहिया लोगों का। 2019 में हम लोगों को रघुवर जी का सरकार था, बीजेपी जी का, उस समय 1000 का मानदेय लागू किया गया था। वही सरकार जब से आए हैं हेमंत जी, उसको भी हटा के कभी 600 कभी 500 कोई महीना 400 करके कर दिए हैं, और भी ढंग से नहीं दे पा रहे हैं। हम लोग का मांग है जो अनुकंपा पे बहाली करे। कोई जल सहिया का किसी तरह का दुर्घटना हो जाता है, वो दुर्घटना के कारण अगर किसी तरह का हो जाता है तो उसमें जल सहिया का मृत्यु हो जाता है, तो उसका घर वाला को ही रखा जाए। सर हम लोग सबसे घटिया काम हम ही लोग किए हैं। एक टॉयलेट बनाते थे सर, एक घर
में 10 दिन हम लोग को जाना पड़ता था। उसको फिर बोलता था 2 गड्ढा वाला शौचालय नहीं बनाएंगे, 10 दिन में हम लोग भरा देंगे। तो हर जगह स्कूल जाके झाड़ू लगाए, रोड में जाके झाड़ू लगाए, नली साफ किए। जितना गंदगी का काम रहता है, साफ सफाई का काम हम लोगों से करवाया जाता है। हैंड वॉश करते हैं, प्रत्येक महीना का 19 तारीख को हैंड वॉश करते हैं, 22 तारीख को जल दिवस मनाते हैं सर। उसके बावजूद भी ग्राम सभा में भी मौजूद रहना है हम लोगों को। अभी फिलहाल काम दिया जा रहा है, जितना चापानल है सबको मोबाइल से ऑनलाइन करना है, जितना टॉयलेट बनाया है उसको ऑनलाइन करना है, जितना भी काम हुआ है नल जल का। तो टॉयलेट जो बना है तो लोग उसमें तो जो है कि मुर्गी रख रहे हैं, कोई बकरी रख रहा है, तो आप लोग किस तरह से जागरूकता अभियान फैला रहे हैं? नहीं सर, वैसा नहीं हो रहा है। जहाँ तक हम लोग जा रहे हैं सब जागरूक हो गया है। कुछ जो हम लोग का काम था वो काम में हम लोग 80% आगे आ चुके हैं। अब कुछ परसेंट तो लोग को सर कितना ही करने से भी धीरे धीरे आ ही जाएगा। जो हम लोग का काम है हम लोग ईमानदारी पूर्वक सारी जलसहिया, पूरे राज्य की जलसहिया ईमानदारी पूर्वक निभा रहे हैं। अपना घर से गाली सुन के, पति से गाली सुन के, सास से गाली सुन के, ननद से गाली सुन के जो अपना काम है ईमानदारी पूर्वक कर रहे हैं। लेकिन सरकार है जो बहिरा होकर बैठी हुई है, हम लोग का कुछ नहीं सुन पा रही है। चलिए मैं आपको बता दूं कि सरकार जो है कि जिस तरह से इनकी अनुबंध पे जो है कि नियुक्ति की है, ये हास्यास्पद है। क्योंकि पहले जो है कि इन्हें जो है कि तनख्वाह के रूप में 1000 रुपया जो है वो दी जाती थी। लेकिन अभी पिछले बताया जा रहा है, जब इनसे मैं बातचीत किया तो ये पता चला कि पिछले 8 माह से जो है कि इनकी जो प्रोत्साहन जो राशि है, जस्ट लाइक इंसेंटिव के रूप में इन्हें मिलती है। कभी 400, कभी 600, कभी 700 रुपये मिलता है। बताइए कि इस महंगाई के ज़माने में जो है कि नेता और विधायक अपने सैलरी पे इंक्रीमेंट करवा ले रहे हैं। लेकिन ये जो ग्रामीण क्षेत्रों में अगर बात करें साफ़ सफाई के लिए या फिर शौचालय की को लेकर जागरूकता अभियान हो, ये तमाम तरह की ग्रामीण क्षेत्रों में जो है कि ये लोग अपना सहयोग करते हैं, ये लोग अपना सहभागिता निभाते हैं। हाँ मैडम बताइए। सबसे पहले हम सबके जोहार करीला। हम जलसहिया रेणु खलखो और कांके ब्लॉक से जिला रांची जे कि हम हेमंत दादा से कहे चाहिला कि जलसहिया के काले चुनाव करलक, जलसहिया के चुनाव करलक और एखन हम इनके एतई काम करवाइला और अभी तक हम इनके पैसा नहीं देवा थे। काल नहीं देवा थे, काल ही हम इनके जलसहिया निकला है। अगर पैसा नहीं देवे के रहे तो नहीं निकला चाहिए के जे कि एखन तक हमके पैसा नहीं मिल है जलसहिया कर। वो भी हम है कि एखन विकलांग परिवार हम आविला विकलांग में ही, और हम शौचालय बनाए के समय इतना गाड़ी सुन ली, इतना मार खा ली जलसहिया हो के, और आज हमके पैसा नहीं मिलला। आज हमारे घर दूरा चला ले हमके कितना दिक्कत होवेला। जे एखन तक सरकार नहीं सोचा थे, हेमंत दादा के सोचे के चाहिए कि जलसहिया कर मांग के पूरा कर देवे के चाहिए। जे हम इनकर मांदे हम इनकर होना चाहिए, और हम जे मांग करत हम इनके 18,000 होना चाहिए। और हम सबसे यह कहे चाहिला कि जतई यहाँ धरना प्रदर्शन में जतई भी हम भाई बहन बैठल ही, हम इनकर मांग के हेमंत दादा एकदम पूरा करी। और जे भी जतई भी विभाग कर हैं, मिथिलेश ठाकुर या और भी हैं दादा मने, सब एकदम हम इनकर मांग के पूरी करे। जैसन के एखन हम इनके दबाव डाल के गाड़ी सुन के काम करे पड़ेला। एक तो मोबाइल देवा कहला वो मोबाइल भी नहीं दिला। हम इनके अपन आदमी से, अपन पति मन से गाड़ी सुन के काम करीला। कहे ना कि पैसा नहीं मिलेला तो छोड़ देवा, काहेला काम कराला। फिर भी हम इन सोचिला कि चल आज नहीं मिललक तो काल मिली, आज नहीं मिललक तो काल मिली। फिर भी आज तक हम इनके पैसा नहीं मिललक, और हम इतना बात सुन के काम करवाइला, हाथ धुलाई करवाइला, छुआ मन के हम बड़ा आदमी मन के साफ सफाई करियाला, कचरा के सबके हम फेंकवाइला। ई करके हम काम करीला। रेखन हम इनके लिए सरकार नहीं सोचेला तो हम यही चाहिला जाने कोशिश करें। हम इस बार वोट नहीं दबाब। अगर हम इनके पैसा नहीं मिली जलसहिया के तो हम वोट एकदम नहीं दबाब। बस हम इतने कह के धन्यवाद देविला। तो मैं इनसे बातचीत किया तो ये बात स्पष्ट हो नज़र आ रही है कि इनके पास जो है कि तमाम तरह की समस्याएं हैं। ये बात कर रही है कि पिछले 7 सालों से जो है कि जो ये ड्रेस कोड के तौर पे जो है कि जो आसमानी कलर का, जो नीला कलर का जो साड़ी पहनती है, वो भी 2017 में इन्हें जो है कि लास्ट आवंटित किया गया था। अब आप सोच सकते हैं कि सरकार जो है कि कैसे आंख बंद करके बैठी हुई है। एक 7 साल पहले जो है कि साड़ी का आवंटित किया गया था और आज तक इन्हें दोबारा जो है कि सरकार जो है कि साड़ी एक ड्रेस कोड तक देना भी ज़रूरत नहीं समझ रही। वेतनमान या फिर जो प्रोत्साहन राशि है वो उसकी वृद्धि तो बात की बात है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि एक तरफ हेमंत सोरेन जो है तमाम तरह के आंदोलनकारियों की मांग सुन रहे हैं, तो अब जल सहियाओं की जो मांग है वो कब सुनती हैं, या फिर जो जल मंत्री हैं, पेयजल मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर, वो
वो कभी इनकी मांगे को सुनते हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि ये अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं। अलग अलग दिन रोस्टर के हिसाब से ये लोग अलग अलग जिला से आकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन करते हैं और सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाने का ये लोग काम कर रही है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्या इनकी सरकार जो मांगे है वो पूरी कर पाती है या नहीं। इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबर से अपडेट रहने के लिए देखते रहे लाइव इंडिया। सहयोगी विशाल के साथ संजय कुमार, रांची।